कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर 6 है, जिसका नेम है ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.5 को मैं सॉल्व करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बताया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को आप देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of triangle ABC. OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, and OF perpendicular AB, so that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal AF square plus BD square plus C square। तो फिर सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूँ। फिगर आप देखिए। A B C, यहाँ पे मेरा पॉइंट O है। O से E पर AC पर परपेंडिकुलर OE, O से BC पर आपका OD और O से AB पे परपेंडिकुलर OF, ये वो है। ये आपके सब 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है OA स्क्वायर, यानी O को A से मिला दीजिए। OB स्क्वायर भी है, OC स्क्वायर भी है, तो O से C को मिला दीजिए। ये मेरा पॉइंट। तो आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है, पहला मैं एक रिजल्ट बताऊंगा, दूसरा आप कर लीजिएगा। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। पहला रिजल्ट है। एक और रिजल्ट है, उसको आप प्रूव कर लीजिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे इस रिजल्ट को, उसको देखिए। देखिए आपका आया है OA स्क्वायर और आपका OE स्क्वायर भी है। तो देखिए यहाँ पे OF यदि तुम ट्रायंगल लेते हो OAF, तो OA स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। देखिए मेरा 90 डिग्री, मेरा 90 डिग्री है। ये 90 होगा, ये मेरा एंगल जो है 90 है। ये बताओ जब 90 विद हाइपोटेन्यूज होगा तो OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो देखिए इसमें OA स्क्वायर आया, OA है, OE भी और AF है। तो आपको वही ट्रायंगल लेना है जिसमें हमारे सब लेटर आया है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOE में 90 हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी OA स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस एक मिनट AF स्क्वायर है। तो मैं आपका AF आया है, सीधा AF आया तो मैं AOF लूंगा। AOF आप करें, AOF करोगे तो ये भी मेरा 90 होगा, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर आएगा। तो इसको आप यहाँ से क्या करोगे? OF पे कर रहा तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर। इसको आप वर्क कर रहे हो। इसके बाद आपका OB स्क्वायर है। अब इसमें आओगे, OB मेरा यहाँ पे है, तो देखो अभी BD भी आया है। तो आप क्या करेंगे कि BOD मेरा 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री है। देखो यहाँ OB स्क्वायर, इस साइड BD भी आया है कि नहीं? OD भी देखो, इसमें OD आ जाएगा। तो आप क्या करोगे कि मैंने ये ट्रायंगल लिया, इसके बाद मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ OBD में। इन ट्रायंगल BOD करो। BOD में क्या आएगा? आपका ये 90 डिग्री है, तो OB मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो OB स्क्वायर
इक्वल आपका OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो आपका OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर। इसको आप दो कर लेना। इसी तरह अब आपका OC स्क्वायर आया और OE, ये बता यहाँ पे चलोगे, ये OC OE देख रहे हो, ये तीसरा ट्रायंगल, इसमें आपका ये हाइपोटेनस को OC स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखो इसमें C स्क्वायर भी है, OE भी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल COE में चलोगे, यहाँ पे COE में चलोगे तो मेरा 90 है, तो OC मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। OC स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देख लो, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये मेरा ट्रायंगल है, ये 90 है तो हाइपोटेनियस OC स्क्वायर होगा और इक्वल OE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से आपका OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर। इसको कर लेना थर्ड। इसके बाद आप क्या करोगे, ये तो मुझे रिजल्ट प्रूफ करना था, इसको मैं रख कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 को ऐड कर लो। 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड किया जाए, तो ऐड करोगे तो LHS LHS के साथ आएगा। तो आपका OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस सेकेंड का LHS लोगे तो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। इसके बाद थर्ड का LHS OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल RHS में क्या आएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब आप क्या लिख सकते हो, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर पॉजिटिव, इसको एक साथ लिख दो। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इसको सिस्टमैटिक इन से OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर लिख सकते हो इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिख सकते हो। तो यही मेरा पहला रिजल्ट था। सेकेंड रिजल्ट आप खुद प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, a ladder 10 meter long reach a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of wall. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक वॉल है, ये आपकी वॉल है और यहाँ पे एक लैडर है। ये लैडर का जो लेंथ है आपका 10 मीटर है। ये आपके वॉल के 8 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ से इसको ABC मान लें तो 8 मीटर की ऊंचाई तक ये सीढ़ी पहुंच रही है। तो आपको बताना है कि लैडर के फुट से ये आपका जो लैडर का जो निचला पोर्शन है ये कितनी दूर पे, ये डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये मेरा 90 डिग्री बनेगा। ये बताओ ABC मेरा कैसा ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन ये है कि एक लैडर है जो जिसका लेंथ 10 मीटर लॉन्ग है और वॉल को वॉल जो मेरे वॉल के 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा है। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ अ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वॉल के बेस से इसका फुट, जो लैडर का फुट है, उसके बीच की दूरी कितनी है। ये बताया, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। यानी क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर इक्वल AB 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कितना आएगा आपका 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 36 इज इक्वल टू BC, 6 इज इक्वल टू
BC। यानी लैडर के फुट से वॉल का जो बेस है इससे ये जो दूरी आएगी वो 6 मीटर होगी। कितना होगी? 6 मीटर। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर ये आपका 9। कौन सा क्वेश्चन था? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी तो आप कर लेंगे। 10 और आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, an aeroplane leaves an airport and fly due to north at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and fly due the east at a speed of 12 km/h. How far apart will be two planes after one integer 1/2 hours? देखिए यहाँ पे ये है, ये आपका इधर ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये क्या होता है? साउथ होता है। यहाँ मान लीजिए यही मेरा एयरपोर्ट है, तो कह रहा है कि दो एरोप्लेन है, एक एयरपोर्ट से एक नॉर्थ डायरेक्शन में और एक वेस्ट डायरेक्शन में। एक हमारी एरोप्लेन इस डायरेक्शन में गई है और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में गई है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इनकी स्पीड देंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन आपका दिया गया है 1000 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन इक्वल 1200 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है, टाइम दिया गया t इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2 आवर्स, यानी इसको क्या लिखेंगे? 3/2 आवर्स। इतने घंटे में आपको बताना है कि एरोप्लेन की अब कितने दूरी पर होंगे। तो ये बताइए, आपका एक 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में ये यहाँ से जो एरोप्लेन आपका फ्लाई किया उड़ा है, तो आपका 1.5 घंटे में दूरी तय क्या होगा? तो मान लीजिए कि 1.5 घंटे में आपका ए पे पहुंच रहा है और ये भी 1.5 घंटे में आपका बी पे पहुंच रहा है, तो इनके बीच की दूरी यही ना होगी, यही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड by first aeroplane in 3/2 hours। 3/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो आपको बताना है। तो क्या है ये बताओ, स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए 3/2, तो आपका ये 2 से कैंसिल होकर 500 होगा, यानी कितना? 1500 किलोमीटर। इसी तरह आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, ये S1 मान डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एयरप्लेन कर लेना, तो सेकंड एयरप्लेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर है S2 से डिवाइड कर दें, तो 1200 into 3/2 ये कितना आएगा? 600, यानी कितना? 1800 किलोमीटर आएगा। यानी ये दूरी आपकी 1500 हो गई और ये दूरी 1800 किलोमीटर। तो ये आपका AOB मेरा कैसा ट्रायंगल बनेगा? इन ट्रायंगल AOB मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। AB²
इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी क्या आएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर का रूट। अब इसके बाद यहाँ पे 200 है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए और इसका उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 12 आप कर लेंगे, मैं 13 की बात कर रहा हूँ। 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। D and E are points on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that A square plus BD square equal AB square plus D square. तो पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। फिगर आपका दिया गया है, नहीं फिगर नहीं दिया गया, फिगर नहीं दिया गया। ABC का रहा मेरा राइट एंगल है, जिसमें C मेरा आप यहाँ पे ACB एंगल C मेरा 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि ACB मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें D एंड E आर पॉइंट ऑन द साइड CA। CA पर पॉइंट मेरा D है, CA पे मेरा कोई पॉइंट D है, और E जो है CB पे एक पॉइंट D E मान लीजिए। तो आपको प्रूफ करना A A से E को मिला दीजिए A। इसके बाद आपका BD भी आए, B से B को मिला दीजिए, मिला सकते हैं। तो प्रूफ करना है A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो प्रूविंग में D भी स्क्वायर आ गया, इसका मतलब D को भी E से मिलाना पड़ेगा, उसको मिलाना। देखिए प्रूविंग में जो कुछ दिएगा उसी से मेरा काम हो जाएगा। A स्क्वायर है, क्या है A स्क्वायर, तो ACE देख रहे हो, तो ACE को लेकर चलोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इसका तो BD स्क्वायर है, तो देख रहे हो DCB ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई होगा। इसके बाद इधर AB स्क्वायर है, ACB में AB मेरा हाइपोटेनस, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद DE है, तो मतलब DCE ये भी मेरा राइट एंगल, यानी चार आपके राइट ट्रायंगल बनेंगे, चारों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैं चल रहा हूं पहले इन ट्रायंगल ACE में, इन ट्रायंगल ACE में चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो AE स्क्वायर इक्वल EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ACE में चलेंगे तो A स्क्वायर इक्वल EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, इसको आप कर लेंगे 1। इसके बाद आप BD स्क्वायर है, तो आप DCB में चलेंगे या BCD में, इन ट्रायंगल BCD लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे BD स्क्वायर ये इक्वल BC स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, उसको आप प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप क्या कीजिए, इन दोनों को ना हो तो जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ सकते हैं आप। तो आप मैं लिख रहा हूँ 1 और 2 को ऐड करना है, 1 और 2 को ऐड कीजिए, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल क्या आएगा EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसका अब थर्ड कर लीजिए। इसके बाद मैं चल रहा हूँ AB स्क्वायर, इसके बाद मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACB में,
ए सी बी में आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसका आप फोर्थ कीजिएगा। इसी तरह इन ट्रायंगल डी स्क्वायर है तो आप ई सी डी में चल सकते हैं। इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी में आप चलेंगे तो क्या आएगा? ई सी डी में आप चलेंगे तो आप लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको कर लेंगे 5। इसके बाद आप 4 और 5 को ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या आएगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको आप कर लीजिएगा 6। इक्वेशन 3 और 6 को देखिए। इक्वेशन ये 3 है और इक्वेशन 6 है। तो इक्वेशन 3 का RHS देखिए, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इक्वेशन 6 का भी RHS में चले तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यानी इक्वेशन 3 और 6 का RHS सेम है। इसका मतलब है सेम होगा तो आप लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 6 से। 3 एंड 6 से क्या आएगा? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हम क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ रहा था। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square equal to AC square plus BC square. तो फिगर दिया गया है, पहले मैं फिगर बना रहा हूँ। क्वेश्चन में द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC, पॉइंट A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट, और इस प्रकार ड्रॉ किया गया है कि BD का जो वैल्यू है वो क्या है? 3CD की इक्वल है। ये जो BD का वैल्यू है CD का क्या है? 3 टाइम्स है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मुझे रिजल्ट प्रूव करना है। तो करेंगे क्या उसको देखिए। तो बताइए AB स्क्वायर है तो आप इन ट्रायंगल ADB में चलो, क्योंकि AB स्क्वायर है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस अप्लाई कर दो तो AB स्क्वायर इक्वल
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आप इसको ना हो तो आप BD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BD देख रहे हो, BD की जगह पे 3CD स्क्वायर लिखा जा सकता है। तुम चाहोगे तो AD स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 3CD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका मान है, AD स्क्वायर। इसको आप ना हो तो 1 कर लीजिएगा। इसके बाद AC स्क्वायर है, क्या है, AC स्क्वायर। तो ये बताओ ADC में चलेंगे, तो यहाँ से आप लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप AD स्क्वायर का मान निकालो। तो AB स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको आप 1 कर रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD में चलोगे, ACD AC मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कहा जा सकता है। इसको आप कर लीजिएगा 2। अब आप क्या करो, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करो कि AD से फर्स्ट जो मेरा इक्वेशन है उसमें AD स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट करो। इसे पुट करोगे तो क्या आएगा, पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट मेरा आएगा AC स्क्वायर इक्वल AD की जगह पे आपको क्या लिखना है, AB स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 9CD स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपने AC इक्वल AD स्क्वायर की जगह प्लस CD स्क्वायर। क्या आपका रिजल्ट आएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, ये आपका आएगा -8CD स्क्वायर। क्या आएगा, 8CD स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ से जो मेरा रिजल्ट प्रूफ करना है वो आया है AC स्क्वायर 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रिजल्ट मेरा BC में है। तो ये बताओ तुम BC को क्या लिख सकते हैं, BC है, BC को आप लिख सकते हो BD प्लस CD। क्या लिखा जा सकता है, BD प्लस CD। ये बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो, BD का मान क्या है 3CD प्लस CD कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा 4CD, ये BC का मान है। ये बताओ यहाँ से BC, यहाँ से आपको क्या आएगा BC बाई 4 इक्वल टू CD। तो CD का मान क्या आएगा BC बाई 4 इक्वल CD। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 4 और CD की जगह क्या लिख सकते हो BC बाई 4, इसका पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस 4 BC स्क्वायर बाई 4 करोगे, 4 चौके क्या आएगा 16। ये AC स्क्वायर सॉरी 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 8। तो आपका 8 होगा तो 8 तो 16 होगा, तो 4 गुना 8 होगा 2 होगा। तो आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और 1 मिनट ये आपका ठीक है, ये मेरा जो रिजल्ट है AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो मैं इस फिगर में रख कर रहा हूँ, इधर पे लिख दे रहा हूँ। जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको देखिए। आप क्या करेंगे AC स्क्वायर इधर एलसीएम आपका 2 होगा, तो 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था। ओके, तो इसी तरह आप अदर क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट करूँगा। ओके।